हाँ बेटा, टेंस किसके बारे में बताएंगे आज? परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये समझ में आया बेटा? कल में आओ ना, कल बाजार ठीक है बेटा, क्या चलना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसा करें, आज जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है? हाँ बताओ बेटा, इसकी पहचान क्या है? यदि वाक्य के अंत में रहे तथा आदि हो तथा समय दिया होता है, आदि शब्द आते। लड़कियां बताएंगे फॉर्मूला क्या होगा? बेटा यहाँ लगाना था दिमाग तुम्हें, अब याद है हमका पूरा। सुनाओ ना तो क्या बोला तुमसे? याद आएगा। कौन से वाले का फर्स्ट टाइप? फर्स्ट टाइप क्या होता है? अफर्मेटिव का लिखना है। रही वालों का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। समय वाले का क्या? अरे मेरी गुड़िया, मुझे समय में नहीं पता, ये लिखा है इसका बता दे। मैं सुना। कोई सुना? अरे रुक तो जाओ जरा, इसे सुना तो लेने दो पहले। जो बंद कर दे, देखो खुली कर दिया। हैज बीन वाला। अच्छा तब सुना। सब्जेक्ट हैज या हैव ना, अभी सुना रहे। देखो हैज या हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। ये मैं सुनाऊं? देखो चलो सब्जेक्ट हैव बीन प्लस हैज बीन नॉन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस या टाइम प्लस अदर वर्ड। चलो बेटा सुनाओ। यही सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लस फोर सिंस प्लस टाइम। थोड़ा सा भूल गए, याद आ गया। बेटा कल क्या हुआ था हमारा फॉर्मूला में? कल लाइन आई हुई क्या हुआ था? फॉर्मूला क्या होगा किसका? अफर्मेटिव। किसका होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होगा बेटा? अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैज बीन या प्लस हैव बीन, ठीक है? या एक ही बार लिख दो, या हैज बीन हैव बीन भी लिख सकते हैं। प्लस प्लस नॉट प्लस नॉट नहीं बेटा, अफर्मेटिव का नॉट नहीं। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी बीन लगेगा, प्लस हैव बीन, बीन के बाद प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड यही लिखना है बेटा। वो उसमें मैंने टाइम के कल था, उसमें टाइम के बाद लिखा है वो अदर वर्ड। मैंने ध्यान दिया था, अरे मैंने गलत हो गया। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पहले आना चाहिए अदर वर्ड, ठीक है? ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड है ही नहीं। लास्ट वाले में लिखवाया है, सबसे लास्ट में नहीं है चच्चा। अरे गुड़िया लिखवाया है, मुझे पता है। अरे नहीं है चच्चा, देखो हमने फार्मूला लिखा। अरे मेरी बाबा लिखवाया है कल। लिखवाया है भैया। कितनी बार बताया है मैंने, लिखवा दिया तो आप एक बार रिपीट कर रही हो बात को। मुझे पता है ना कल लिखवाया। मैं ये करने के बाद देखता भी हूँ, वीडियो चेक भी करता हूँ किसने कमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप बार बार एक बात को रिपीट कर देती हो। चलो कोई बात नहीं, बैठो बेटा, कोई बात नहीं। अदर वर्ड प्लस क्या आएगा? प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम ये आएगा बेटा, प्लस स्टॉप। यहाँ तक आया समझ में बेटा? ये बेटा कल वाला ही है। हाँ, कल का क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करेंगे?
हैज हैव के बाद नॉट प्लस बीन कर देते हैं। बनाना सीखे, फिर क्या करते हैं फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में नेगेटिव का ऐसा फार्मूला है, हैज हैव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फॉर सिंस प्लस टाइम। तो बेटा हमने गलत कर दिया, हमने ये लगा दिया हैज हैव के बाद नॉट प्लस बीन जोड़ना। सब्जेक्ट पहले है, सब्जेक्ट पहले लगा। अरे मेरी गुड़िया, सब्जेक्ट तो तुम बोल ही रही हो, सब्जेक्ट ठीक है, हैज हैव के बाद आएगा। अरे जो ना को फुल बताओ चाचा, फुल बताएंगे तब आएगा सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस इस तरीका से, है ना। चलो, और ये हो गया बेटा नेगेटिव हो गया। और फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव भी बताया था, इसे बताएंगी लड़कियां। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव लड़कियां बताओ बेटा, घर जाके देखा करो बेटा। देखता भैया। अच्छा हमें तो याद हुआ था कि डेफिनेशन। अच्छा, डेफिनेशन क्या होती है? हर बात में डेफिनेशन नहीं लगाएंगे, इसे हम पूरे को बनाने के नियम कहते हैं। वैसे अफर्मेटिव से लेके बनाने के नियम आते हैं ये सब। अगर हम सभी की पहचान लिखेंगे, एक तरीका से पहचान लिखते रहेंगे, परिभाषा लिखते रहेंगे, तो फिर हमारा तो परिभाषा ही में हो जाएंगे। तो हमें याद है, तो ये हमारे सब बनाने के नियम में आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ याद है तुम्हें, मैं ये समझा रहा हूँ कि बेटा इसमें क्या है, हमें सबको एक तरीका से वो नहीं रखना है। क्या नहीं रखना है? परिभाषा नहीं देना है सभी को। आपको इसमें हाँ इतना ध्यान रखती हूँ कि इसमें हम परिभाषा कभी कभी ध्यान में रख सकते हैं, बोल सकते हैं। जैसे हम क्या है 8 और 6 कितने हो गए? 14। 14 के 4 लिखते हैं, हासिल 1 लिखते हो, ऊपर याद करते हो, ऊपर लिखती हो। अरे तो ऊपर ही लिखती रहोगी फिर बेटा। ध्यान, अब तो बड़े बच्चे हो गए तो ध्यान रखा करो उसका, ठीक है। उसका ध्यान रखने के बाद तो इसी का मतलब है अरे गुड़िया होम साइंस तो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री को हिंदी में क्या कहेंगे? वो नहीं चला गया, वो लंडा चला गया, नहीं वो बता देता। हाँ पता है मुझे, वो बता देगा। फिर क्या है बेटा, इसका फार्मूला बताओ बेटा। यदि वाक्यों में प्रश्नवाचक वाक्य शुरू में बेटा फार्मूला प्लस नॉट ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। हाँ इसमें अदर वर्ड आएगा, अदर वर्ड फोर, फिर क्या आएगा? सिंस या फोर, ठीक है। सिंस या फोर प्लस टाइम, सिंस या फोर सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क डॉट क्वेश्चन टाइम ही रहेगा। पीछे लड़ाई बता बेटा, ये हो गया। कहाँ लड़ाई हो गई थी? इसके पीछे लड़ाई कहाँ हो गई थी? मैं बाकी अदर वर्ड की मारे जे कह रही थी पीछे लगे हो, कोई बात जे कह रहे हैं। देखो मैं डर दूंगा तो लंडन था पीछे कल हाँ देखो बेटा, है पीछे। हां भैया है हाँ सेंसर और बीच में आगे। हाँ बेटा, आगे तो आपको अदर वर्ड यहाँ नहीं लिखना है बेटा। कल मैंने यहाँ अदर वर्ड लिखवा दिया था, गलती से है, मिस्टेक हो गई। मैंने देखी थी पीछे वीडियो, ना अरे इसमें ऑब्जेक्ट के other बाद word लिखी जाएगी। यहाँ इसके तुरंत बाद क्या है, ऑब्जेक्ट दिया, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। जैसे अदर वर्ड कौन से शब्द होते हैं? जैसे 2 दिन से, वो सॉरी कल परसों, 2 दिन से 3, या फिर कह सकते हैं हम पता नहीं फोर या नाउ। अब ये आते हैं, जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, जिस समय टेंस है मैं 2 घंटे से कक्षा में पढ़ रहा हूँ, तो आप कह सकते हो मैं कल 2 घंटे से कक्षा में पढ़ रहा हूँ, या मैं अब 2 घंटे से कक्षा में पढ़ रहा हूँ। तो जो अब आया वो हमारा अदर वर्ड में चला जाएगा। क्या समझे? अब अदर वर्ड में चला गया।
जैसे मैं बोलूं हमारे क्या मैं अब 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं अब 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो टेंस अब के अदर वर्ड में पहुंच गया। अब अदर है वर्ड। तो हाँ, अब बनाएंगे कैसे टेंस? ठीक है, अदर वर्ड में चला जाएगा। ठीक है, बनाएंगे कैसे? मेरी कॉपी में सादा पेज। बेटा पेज मत देखो, इधर ध्यान दो। हाँ बेटा, मैं अब 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, टेंस कैसे बनाएंगे? अभी बना रहे आई हैव, तो बना रहे हैं पहले हम। आई हैव बीन, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। मैं अब 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो आपने ऐसे बोला। मैं अब से अब यार ना अच्छा अब मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन। चाचा अब की क्या आती है? अब की क्या आती है चाचा? अब की नाव, NOW। ठीक है बेटा, ये वही आप आई हैव बीन रीडिंग रीडिंग नाउ, यही लगा देंगे नाउ अदर वर्ड में। तो नाउ की स्पेलिंग 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, हैं? नाउ की स्पेलिंग NAW। for 2 hours। क्या बोलेंगे बेटा? आई हैव बीन रीडिंग, फिर नाउ, फिर क्या बोलेंगे? for 2 hours। ठीक है, ये बनाएंगे। चाचा तुमने कैसे बोला था? क्या बोलना? आई हैव इससे बीन। बनाएंगे बेटा, पहले हैव बीन, वो आई हैव बीन हाँ रीडिंग, चाचा ऐसे बनेगा क्या? नाउ हैव आई बीन। नहीं बेटा, इसमें क्या है? चाचा आपकी चाचा क्या क्यों वाला है तो अब की मैं स्पेलिंग अब- पहले लगेगी ना? मैं अब क्या बोला था बेटा? आपकी मीनिंग पहले लगेगी। मैं अब 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। मैं अब 2 घंटे से पढ़ 2 घंटे से मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहा हूँ। चाचा जी ऐसे नहीं बनेगा। बेटा गुड़िया, जब मैं आप पहले लिखवाता तो पहले लगाओगे, अगर इसमें अलग लिखा है तो इसमें अलग ही तरीका से लिखना है। इसमें तो पहले लिखना है आई हैव बीन रीडिंग नाउ, यहाँ नाउ लगाएंगे, तो फिर क्या है? 4 2 for 2 hours। 2 hours। HOURS। ठीक है बेटा। बना दो। अब क्या कह रहा है बेटा? सुनो, यहाँ पर क्या है? यहाँ मिटा के हमने ये कर दिया, अब लिख दिया अब। तो अब मैं तो 2 ऐसा घंटे से बनेगा। पढ़ रहा हूँ, तब आ जाएगा नाव पे। तो आएगा शुरू में समझ में आया? हाँ इस तरीका से आप तो चौंका देती है मुझे, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं अब आएगा। खाएं तो ये शुरू में आ जाएगा ना। तुम्हें तो कह रहे हैं अब आएगा तो अदर वर्ड में चली जाएगा। अरे मेरी गुड़िया, अब इसमें बीच में आया तो ये हमारा अदर वर्ड ही तो हो गया अंदर जाके। अगर ये शुरू में नाव आ रहा फिर भी अदर वर्ड हो गया। ऐसे थोड़ी है, हम यहाँ करके यहाँ लिखेंगे इसे तो गलत हो जाएगा। तो क्या क्यों वाले नहीं? अरे गुड़िया, क्या क्योंकि तो बात ही नहीं चल रही है। ये तो मैंने खाली बोला था केवल यहाँ पर क्या आप बनाइए, तो बनाना ठीक है? इसी को क्या क्यों कर दो। बना लिए तो क्या मैं मैं तो- अब 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, बताओ क्या होगा? क्या मैं अब 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। हाँ। तो ऐसे नहीं वो होता। हैव आई बीन रीडिंग नाउ for 2 hours। बस अब इसका सेकंड टाइप, इसका सेकंड टाइप कर दो बेटा। समझ में ना आता है, समझी करो। क्या हुआ? जी कहने की एक बात को मैं नहीं समझी। ना अभी चाचा एक बात को करता बार सेकंड टाइप इंटरोगेटिव बेटा, कुछ नहीं, सब ऐसे ही होता है पहले एंड सेकंड टाइप इंटरोगेटिव बेटा। चाचा ये इंटरोगेटिव लास्ट भागो
ही तो है इसका। बस लास्ट है बेटा बेटा आज 5 शुरू करवा दी, तुम परसों कह रहे कि आज करा देंगे, आज करा देंगे। अच्छा बेटा इसमें बता नहीं पा रहे हैं आप, पास्ट में बता दोगे। बेटा पास्ट बेटा इसकी डेफिनेशन में याद है? डेफिनेशन याद है तो सुना दो। रुक के मैं सुना रही हूँ। हम्म, जिन वाक्यों के क्रिया के जिन वाक्यों के बीच में क्या क्यों कब कहाँ कैसे आदि सब आते हैं। तुम्हें तो याद है बेटा, जल्दी मुझे तो सुनाओ। याद है ना, बीच में अब सुना भैया। अभी मैं सुना हाँ, रही हूँ। नहीं, अभी सुना। मैं सुना रही हूँ, याद है। क्रिया के अंत में ना, जिन वाक्यों के बीच में क्या क्यों कब कहाँ कैसे आते हैं तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। ठीक है, सही है बेटा। ये तो क्या है, हिंदी में क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। चुप। प्रश्नवाचक वाक्य। बेटा आपको याद हो गया तो मैं अपना रूल थोड़ी बदलूंगा जो मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा, हम दोनों हाँ। कह रहे हैं। कह नहीं रही हो, मैंने सुना तो था, कहती नहीं हो तुम कुछ। अच्छा, हम लोग कुछ कह रहे हैं। बेटा हाँ, हमें याद है। बेटा यदि वाक्य में या यदि वाक्य में प्रश्नवाचक बीच में शुरू में ना, बीच में आए तो फर्स्ट टाइम चल रहा है। लगाते। हाँ, सेकंड टाइम चल रहा है, बीच में आए। इसमें आए प्रश्नवाचक तो शब्द अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। कहाँ है? शब्द ए बेटा क्या है, जैसे कुछ नहीं। बीच में आते हैं उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। तो उनकी कैसे याद है बेटा? ऐसे ने करो तो उनकी अंग्रेजी सबसे बेटा पहले लगाते हैं। पोर्शन वर्ड बाबा ने देखी, ये है प्लस सब्जेक्ट प्लस बेटा। जाके तो हमें फार्मूला भी याद है। फार्मूला बताओ बेटा क्या होगा। चल लिखो। क्वेश्चन सब्जेक्ट और मेन वर्ड की फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट। रुक जा, हैव प्लस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस बीन मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक ऑब्जेक्ट वाला अदर वर्ड भी हो सकता है, या सिंस प्लस क्या है, जाति वालों अदर के वर्ड सिंस सिंस या फोर प्लस टाइम टाइम प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड। ये यहाँ के अदर वर्ड की बड़ी चिंता थी। अदर वर्ड जैसे तुमने कहाँ लगाया था? यहाँ लगाया था कल। अबे खाना लगा हुआ है तो तुमने अब बाद में अभी क्या बात लगा हुआ है। अदर वर्ड ना लिखो ऑब्जेक्ट के बाद। अरे बेटा ऑब्जेक्ट यहाँ काट दिया, अदर वर्ड की कोई यहाँ ध्यान रखना है आपको। हाँ तो हमें ठीक है, अदर वर्ड इसलिए काफी बड़ा फार्मूला इतना बड़ा हो गया, मुझे लगता है जब तक पेपर आएंगे तब तक यही याद कर पाओगे। ओ चलिए तो एक बार में याद हो जाएगा। याद हो गया तो इसका मतलब थोड़ा थोड़ा आप देख रहे हो। तो तुम मिटा दो, अभी हम सुना रहे हैं। अरे नहीं मिटाना नहीं बेटा, फिर क्या है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है बेटा, क्या कर दो, क्या मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। हैपिंग आई अरे भाई, नॉट second time आना चाहिए। रीडिंग। मैं 2 घंटे से कब नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं 2 घंटे से कब नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं तो पढ़ता था, नहीं पढ़ रहा हूँ। तो बेटा क्या करना है, सबसे पहले कब की स्पेलिंग लगाओ। तो ये क्वेश्चन वर्ड लिखा है हमारा, तो ये क्वेश्चन वर्ड सबसे पहला है। कब की क्या लगाएंगे, बहन। भैया और बहन आ गए, भाई तो भाई भी तो आता है। भाई भी आता है, क्या भी आता है? भाई बहन भैया देवर भौजैया सब आते हाँ हैं। देवर तो ना आते थे। देवर भी आता है बेटा।
देवर 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 किंग देवर किंग देवर किंग देवर किंग देवर आ गए देवर इसमें। देवर किंग बताओ इसका अर्थ क्या होगा? देवर किंग बताओ बेटा, तुम्हें बता दी है। देवर किंग, अरे हिंदी निकालो इसकी। आपका सबसे पहले पैसेज आएगा, पैसेज में से उसे पढ़ के आपके पैसेज आएंगे तो उसे पढ़ के हिंदी निकाल कर फिर टिक लगाना है। इसका ये होगा। ये तो छोटा सा टेंस है बेटा। देमिस बे, बर्मिस थे, किंगमिस बे राजा थे। बे राजा थे। देवर किंग, देवर आ गए। अब तो नहीं कहोगे नहीं आए देवर। जिठानी भी आती है। बहन, बहन के बाद क्या लगाएंगे बेटा? हैव, आई के बाद नॉट भी है। नॉट प्लस क्या लगाना है? बीन, बीन के बाद रीडिंग। रीडिंग क्या करना है बेटा? रीडिंग 2 घंटे से क्या करेंगे? फोर आएगा। 2 आवर्स। बताओ समझ में आया बेटा? बिल्कुल समझ में आ गया? हाँ। तो ऐसे ही बोल दोगे? बोलूं? चलो लिखो बेटा। गरिमा, गरिमा लड़की का नाम है। गरिमा लिख दूं? लिखो क्या है? गरिमा, गरिमा क्या है? गरिमा इस किताब को, गरिमा जो ऐसे ये लिखो बेटा आवाज मत करो। गरिमा इस किताब को, गरिमा इस किताब को, गरिमा नाम ही है बेटा। गरिमा इस किताब को 3 घंटे से लिख रही है। अरे बेटा बताओ इसमें गलती हो गई? क्या गलती हो गई भैया? ये मतलब क्यों का अगर वो अदर नहीं आए इसमें क्या क्यों लगाना था? नहीं तो गरिमा इस समय किताब क्यों नहीं लिख रही है? गरिमा इस समय हाँ भाई इसमें तो किताब है। गरिमा इस किताब को कब लिख रही है? कब 3 घंटे से लिख रही है? कब रहेगा? गरिमा इस किताब को 2 घंटे से, 3 घंटे था, 2 घंटे से, 2 घंटे से क्यों लिख रही है? तो बेटा इसमें क्या क्यों लगाना था? बस पकड़ तो ली बात आपने, इतनी पकड़ ली, इतना ही बढ़िया। हाँ बेटा बनाओ। भाई गरिमा, हैज हैव ले लो। गरिमा एक है तो हैज, फिर क्या लेना है? सब्जेक्ट। गरिमा आ गया। गरिमा नॉट, नॉट के बाद बीन, बीन के बाद मैन फर्स्ट फॉर्म में क्या लिख रही है? लिखने की राइट, राइटिंग कर दो। क्या लिख रही है? इस किताब को, तो बुक कोई लिख रही है बच्चा? दिस बुक, हाँ राइट दिस बुक। क्या है? 2 घंटे से 2 आवर्स, 2 घंटे से। ठीक है बेटा? हम बनाए चाहिए वाला। हाँ मत बनाओ बेटा, बना तो दिया देखो। हाँ बनाया है। आप ऐसी बनाओ। वह 2 दिन से नहीं आ रही है। वह 2 दिन से नहीं आ रही है बेटा। वह 2 दिन से नहीं आ रही है। क्या वह 2 दिन से नहीं आ रही है? अरे बेटा गड़बड़ है सब कहानी। अरे वह 2 दिन से नहीं आ रही है। वह की क्या लगाएंगे? सी, लड़की है। सी एक बचन है। हैज ले लो। हैज के बाद बीन। ये आपने गलत बोल ली है। प्लस किसके? वह 2 दिन से नहीं आ रही है, इसमें क्वेश्चन वर्ड तो आए नहीं है। हाँ ये ऐसे बोला था, इनसे अलग हटके। हाँ तो ऐसे हो सकता इनसे हटके।
वह 2 दिन से नहीं आ रही है, केवल ये क्यों मेरा- नहीं आ रही है? नहीं क्यों नहीं, ये खाली ये तो हो गया, ये समझ में आ गई आपके, ठीक है। ये ऐसे ही बोल रहा था, एक आध दो आप ऐसे ही समझ जाओ। भैया जो उतार लें, जो बोर्ड पे लिखा वो उतार लें। बोर्ड वाला उतार लो बेटा आराम से, ठीक है, उतार लो आराम से। अरे बस चमार से लिखा हुआ है। हाँ बेटा, हेलो ए बेटा आवाज नहीं करें। अब क्या है, टेंस आपके क्या चलेंगे बेटा, टेंस क्या चलेंगे, पास्ट। पास्ट। पास्ट का मतलब क्या होता है, पास्ट इस टाइम चल रहे हैं जो ही होता है, फ्यूचर मतलब लेकर गए। इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इस समय चल नहीं, रहा आने है। वाली है। पास्ट इंडेफिनिट इसकी डेफिनेशन कर लो याद है। टेंस। वर्तमान काल के लिए वर्तमान काल के लिए प्रेजेंट बेटा। लिख कर रहे हो मतलब पास्ट का मतलब जानते हो, पास्ट वो गुजर गया, गुजर गया, भूतकाल, भूतकाल भविष्य भूतकाल का मतलब है जो गुजर गए वो भूत बन गए। ये मर गए, भूत बन गए। मगर ऐसा कुछ नहीं है बेटा, भूत तो क्यों ना बनते, भूत कोई आत्मा प्रेत नहीं रहती, कुछ नहीं रहता फिर। भैया भूत बहुत कार्य कर रहे हैं सच्ची। भूत- भैया जब पूछियो पहाड़ में पूरी गर्दन कटी कटी फट चलते हैं, रुकते काट के। अरे नहीं बेटा, अरे एक दिन मुत्ता जी 8 बजे के टाइम बता रहे, मैं पटवारी से आ रहा हूँ तो बता जा रहे तीनों रात के 3 बजे गए, मैं 4 बजे घंटे चलता हूँ, 5 बजे तक आओ, आधे घंटे में 1 घंटा में। बेटा सुनो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तुम जो है शाम को जैसे कोई चौराया हो और तुम उस पे जिक्र करना, मतलब जिक्र का मतलब जैसे कि कोई बात करना शाम में, और रात में तुम भर्रा जाओ। अगर तुम ध्यान से देखोगे भर्रा जाओ। अगर किसी ने बता दिया कि यहाँ पर रात में जो है भूत आता है और पत्ता हिलाता है, और आप गए, तो वहाँ भूत नहीं होगा, और तुम्हारे माइंड में सेट है कि यहाँ भूत आता है, पत्ता हिलता है, तो तुम्हारे माइंड ऐसा करेगा कि पत्ता हिल रहा है, भूत आ रहा है। तुम्हें एक बात बता, तुम्हें हमारे पीछे वाले खेत पे बात हुई थी, तुम्हारे पापा ने पूरी माचिस खत्म कर दी अच्छा, है ध्यान। अरे ऐसा कुछ इनसे नहीं, पूछियो कुछ से पहले। तो की बारात निकलती है रात को। कोई भूत नहीं होता। पहले हम जो बात तो तुम झूठ कह रहे हो। देखो हमारी नानी के गांव में ना, और बताएं ये मतलब दोपहरिया के टाइम धान के टाइम रात पर भैया भर रहे ऐसी कियारी मारी वो चप्पल छोड़ कर भजी आई, इकट्ठे जाना रे गाड़ी से छोड़ गए। बेटा ये ऐसा नहीं है, भूत ऐसे बरियार घूम रहा है, आउट एरिया में घूम रहा है, या घूम रहा है कहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बेटा आवाज क्यों कर रहे हो, बारात निकाली भूतों की। अगर बेटा भूत होते नहीं हाँ। तो इतने जो भूत मरे हैं सब लोग भूत बनते। जिनने बुरे काम करे वे भूत बनते हैं। जो बुरा काम करेंगे वो भूत बनेंगे, जो अच्छे करेंगे वो क्या बनेंगे फिर। चाचा बे मतलब आधी उम्र से मरना है ना। अरे हम बताएं मतलब एक खुद अपनी मौत मतलब खुद मरते हैं तो भी भूत मरते, और फिर अपनी मौत आते उनकी तो मरते हैं तो भी भूत मरते। बेटा देखो, हमें भी छोटा थे, हमें ये पता होता है जैसे हम रात के 12 बजे आएंगे तो भूत आ जाते हैं। एक बार बता, हम रात के 12 बजे ये सेट कर दिया, अगर रात के 12 बजे नहीं उठना चाहिए, बच्चे होते थे कि रात के 12 बजे नहीं उठना चाहिए, हम तो क्यों, अरे का भूत आता है रात के 12 बजे। तो बेटा आप जब आपका माइंड विकसित होगा तब आपको जानकारी मिलेगी कैसा क्या है। आपने अभी आपके माता पिता ने, आपके फ्रेंडों ने, आपके दोस्तों ने बता दिया है, आप उसके स्तर से चल। जो बात तुम भूत कर रहे हैं ना, भूत जो बात झूठ कर रहे चाचा ये कह रहे चाचा तुम जो तो कह रहे भगवान ना है। अरे चाचा की बात सही ना है। बेटा भगवान ना तो उनने मैं कृष्ण जी ने उनके यादवन के घर में जन्म कैसे ले लो, बेटा यादव के हमें घर में ही जन्म लो कृष्ण जी ने तो। यादव के में लिया था बेटा, ठीक है, तो वो युग कौन सा था, समय कौन सा था, तो ही वो तो आपसे पता है। बाड़े में कोई जाति पाती ना है, मतलब सब एक ही चलते। एक पहले जातिवादी नहीं थी, क्या जाति थी फिर। जा चीज के मेरा पता वो तो बेटा यही तो है, वास्तव में जाति नहीं थी, मगर तेरे सही लगता वर्ण थे। वर्ण का मतलब वर्ण में बचे हुए थे, ये क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, इस तरीका से। हाँ बेटा क्या कह रही थी, भगवान नहीं होते हैं, हाँ चाचा बेटा भगवान होते हैं। अरे भाई तुम्हें कह रहे हो बोले है। वीडियो तो गलत कर रहे हो, हम बकवास कर रहे हैं। कोई बात नहीं, बकवास सुनने दो। बेटा भगवान क्या है,
जो बताओ भगवान में और अल्लाह में क्या फर्क है? बेटा भगवान को ना मानने से मानने से फायदा ज्यादा है, तो सब भाई यहाँ फायदे पे ही है, नुकसान का है। क्या ना आता लिखनी और नहीं मानोगे तो नुकसान भी नहीं होगा। नुकसान भी क्या है? बहुत नुकसान है। नुकसान क्या है? तुम एक बार ज्यादा तो महीने मूर्ति पर तू कई बार देख का होगा तुम्हारो क्या हो जाएगा? गांव वाली सीधे लिखा दी और सबसे पहले मैं लिखा रहा हूँ। अच्छा गाँव में निकाल दोगे तुम? हाँ मतलब इतना वो करोगे तुम अब ये तो कुत्ते, तुम हिंदू ही ना हो जिस हिसाब से। अरे बेटा मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है। ना मतलब भैया ना जी शक्ति तो शक्ति है। दिख तेलम कौन सा काम है बिसौली लैंग वहाँ नदी में लिख रही है। चलो बेटा आपके नजर में और भगवान एक है, जगह मेरी में- नजर में भी है, मगर मैं ये नहीं कह सकता। ज्यादा दूर मत जाओ घर के लक्ष्मी बाग में पहुंच जाओ। वो मुसलमान ने हाथ इनसे शिवलिंग में चुपाई तो उन्होंने लिखी। अच्छा चलो अच्छा ना हाँ ये नहीं बाद में करनी। ये बेटा ऐसे नहीं कर सकते, जब आप पढ़ोगे तब इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो आप पढ़ो। बेटा भगवान से मतलब मानने वाले बिना सुख मान रहते हैं। सुख नहीं, भगवान से जो मानते हैं वो बिना मानने वाले ज्यादा हैं विश्व में। विश्व में भगवान को मानने से ज्यादा न मानने वाले ज्यादा हैं। अरे बेटा भड़काओ के घर में पूजा होगी। अरे नहीं बेटा, चलो ना होते तब इतना कह सकते हो। आप चाइना में जाओगे तो चाइना में कुछ मानते ही नहीं है। तो वहाँ पे नहीं मानते चाइना की छोड़ो चाइना में थोड़ा हल्का देश का ही बौद्ध वाला धर्म है, उसमें ही क्या कहते हैं वो गए हैं। कहने का मतलब बौद्ध लोग थोड़ा प्रचार है वहाँ पर, बौद्ध ज्यादा है। बौद्ध मतलब समझ रहे हो, गौतम बुद्ध थे, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ 30 साल की उम्र में लमसम। तो वो जो है उन्होंने अपना धर्म अलग ही बनाया। जैसे हजरत मोहम्मद ने कल जिक्र हुई थी, हजरत मोहम्मद ने अपना बनाया, उसी प्रकार उन्होंने अपना एक समुदाय लिया। जैसे हमने समूह बनाया, जैसे आप हमारे यहाँ आए हो समूह में हो, उस समय हम अपना समूह दे के आपको नॉलेज दें। फिर हम अपना ग्रुप अलग बना लें, या अपना जो चैनल अपने नाम से बना दिया है, इस तरीका से। ठीक है बेटा, ये हुआ। भाई तुमसे बोलो। भगवान और अल्लाह में क्या फर्क है? भगवान और अल्लाह में कोई फर्क नहीं है बेटा। जो हमारे हिंदू लोग होते हैं भगवान कहते हैं, वो और मामला मोहम्मद देखो लोग अल्लाह कहते हैं। कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क है क्या? घर के में तस्वीर होता है उनके में लिखो नहीं। आप जब हाई स्कूल में हो तो पाठ है आपका महादेव बनपथ धनुष भंग। तो कौन से शब्द हिंदी में है दूसरा पाठ, धनुष भंग है। दूसरा भाग है बनपथ। धनुष भंग, अरे सॉरी, धनुष भंग तो वो है। धनुष भंग तो किसने लिखा है बताओ? धनुष भंग किसने लिखा है? तुम्हारे हाई स्कूल का है बेटा, कहाँ ध्यान दे रही हो? काटा पीटी एक बार करा करो केवल है बेटा। मैंने लिखा राम ए राम, एक बार काट दिया करो। राम है राम ही लिखा है बेटा, राम नहीं लिखा है। ठीक है, तो बेटा इसे एक बार काटा करो, आप ऐसे मत करा करो। कितने ऐसा कहाँ करूँगा? देखो बेटा दिखाई दे रहा है, इतना तो मत बोला करो बेटा आप। ठीक है, हाँ बेटा। तुम्हारी नोटबुक है हाँ तो बेटा आप ईश्वर को मानते हैं, आप ईश्वर को मानिए। किसी पे दाव आप नहीं डाल सकते। अगर आप कोई किसी को गलत बोलते हैं तो आपके पास केस भी हो सकता है। तो आप मानते हैं तो अपने स्तर से मानिए। आप कह रहे हो कि हम उसे निकाल लेंगे गाँव से, नहीं निकाल सकते आप। मगर हाँ, जैसे आपका मंदिर है और हम आप बिना पूछे आपके यहाँ जा रहे हैं तब गलत है। अगर हमारा कुछ नहीं है या हम कुछ गलत करते हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। हम गलत नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, तो आप नहीं कर सकते। हम अपने घर में कुछ भी करें, ऐसा नहीं है हम बम बनाएं। ऐसा भी नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ बेटा। ए कहाँ ध्यान है? इधर भी ध्यान दो बेटा, यहाँ भी बकरा हूँ मैं थोड़ा सा। हाँ सब याद है तो ठीक है। हाँ बेटा ये हो गया। अब आ जाओ भैया यहाँ पर। तो भैया इनमें क्या है? BAC के बैकग्राउंड। हाँ बेटा बैकग्राउंड BAC। हिंदी से लगा हुआ है और बैकग्राउंड को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? पहचान। पहचान। पहचान क्या होगी बेटा? जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में जिन वाक्यों के अंत में क्रिया के क्रिया और के उसमें फ्यूचर में आएगा बहुत।
अंत में तो मैं भी कॉल लगा सकता ता था, था, ती थी, थे, 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 ते थे, ता था, ती थी, ते थे तथा आ। वो चिन्ह लगा रहे हैं, बाबू पूछेंगे। और नहीं, और बेटा और भी आते हैं, और आ ए पढ़ाई ओ की ध्वनि या आवाज। मैंने कर रहे, मैंने पूछी। बेटा आवाज मत करो, बेटा आवाज मत करो, यहाँ ध्यान दो। आवाज आई, आवाज आ ए ओ की आवाज क्या करते हैं? आवाज निकलती है, आवाज निकलती है। या ओ या आ ए ओ आवाज निकलती है, आता है। इस तरीका से लिख दो। चलो कारी देख रही है। आता है। चाचा आपको बोर्ड साफ नहीं आ रहा है। कटिंग जेड भी लग दिख रहे हो चलो कोई बात नहीं, अब तो सही दिख रहा हूँ। ना। वैसे मैंने बोर्ड पे सपन आ रहा हूँ, चाचा भी नहीं। कोई बात नहीं बोर्ड पे लिखो ही सपन आ रहा हूँ। बोर्ड वाला। बोर्ड वाला तो देख ही ना रहा हो काली तरह। चाचा हाँ देखो देखो बहुत कम तुम ब्लैक पेन से वैसे लिख रहे हो और ज्यादा जेड पे लिखा रहो। चाचा रेड पेन से लिख रहा। ये फिल्टर कौन सा लगे? चलो कोई बात नहीं, रहने फिल्टर दो। तो ये पूछ चाचा मैं दो करा हाँ रहने दो, कोई बात नहीं बेटा। इधर नीला आओ। को ले आओ भैया। अब क्या है बेटा, क्या है? चले ये हो गया भैया। इन्हें कौन सा टेंस कहते हैं? परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फास्ट इंडेफिनिट टेंस, टेंस। चाचा हम भी बता रहे फास्ट इंडेफिनिट टेंस हैं बाद में बता रहे हैं। कहते हैं बेटा, बाद में बता देना, ठीक है? फिर क्या है बेटा? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? चाचा इसका फार्मूला फार्मूला हो बेटा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब। फार्मूला नहीं, इसके बनाने के नियम लिखो पहले। चाचा हाँ बना हाँ लेंगे। भैया। बनाने के नियम क्या करेंगे? बनाने के नियम, नियम। यहाँ आप खाली रूल भी लिख सकते हो बेटा। रूल क्या होंगे इसके? तो बेटा क्या करेंगे? आवाज मत करो, पहले बता रहा हूँ, समझ लीजिए। पहली क्या करेंगे? एक वचन, कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ, वर्ब का प्रयोग एक वचन और बहुवचन, बहुवचन बहुवचन, बहुवचन कर्ताओं। चाचा के- हमारे ये समझ में नहीं आया। अभी रुको बेटा। से बनाएंगे कर्ताओं के हम अनुसार। हाँ बेटा बेटा, क्या आंसर बोलिए? जो ये अच्छा, इसमें- आ ए और ये किसके लिए? ये भी आएंगे इसकी बेटा। आवाज लिख दीजिए। अगर हमारी बेटा क्या है, ता थी थे आया है, ये आए हैं। कभी कभी ये शब्द भी आते हैं, जैसे हमारा आया था चुका है, चुकी है, चुके हैं। उसमें आया था लिया है, दिया है, गया है। तो इसमें क्या है? आ की ध्वनि आएगी। जैसे आया मैंने है, खाना गया खा लिया, खा लिया। खा लिया। आ लिखो थोड़ा जाएगा। अरे मेरी गुड़िया खा लास्ट लिया में है। पहचान आया नहीं, अगर है लगा दिए तो टेंस अलग पहुंच जाएगा। खा लिया था। खा लिया, हाँ खा लिया था कह सकते तब आएगा। या मैंने खाना खा लिया फिर भी आया है। देखो अच्छा नहीं आएगा। देखो मैंने खाना खा लिया। अरे आ लिखने थोड़ा पड़ेगा। अरे ये मेरी दुनिया आ रही है गुड़िया, आपकी। अरे मेरी बहना, देख क्या क्या बोला था? मैंने खाना खा लिया। दुनिया आ रही है आपकी। तो बेटा ध्वनि तो आएगी। ये सब ये थोड़ी है, साथ ही पूरा आता है। समझो वे स्कूल जाते थे तो मैं जाते आएगा। चाचा इसमें ते क्यों लगा दिया? तो बेटा ये ध्वनि तो आ रही है सबकी। ये बेटा एक तरीका से पहचान है। ये नहीं है कि इसमें क्या कहते हैं, ये बिल्कुल ये लगेगा। इसे खाली पहचान पहचान करके लिखना है, भैया। क्या हमने समझा? चलो करो करो ठीक है? हाँ बेटा। भैया। हाँ बेटा। चाचा आप तो कुछ भी ना दिख रहा है। मजाक सट के देखो कुछ भी ना दिख रहा है। आप बंद कर दो। अरे बेटा चाचा बंद कर दो। चचन जा के कपड़े, सच्ची तो हमारो कौन सही लेगा रहा हो कोई चाचा बंद कर दो। चचन के कपड़े कारे कारे दिख रहे हैं। तो ये कैसा हो गया ये? नहीं। हाँ बेटा। तो बेटा क्या करेंगे? एक वचन करता था बहुवचन कर्ता के साथ क्या करेंगे? मैन वर्ब की, मैंने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे बेटा। चाचा सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है बेटा? इसमें क्या है? मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे।
नंबर 2 क्या करेंगे बेटा? नंबर 1 लिख सकते हैं यहाँ और नंबर 2 मैं ऐसे ही लिख देता था करके। ये अच्छा। बच्चन करता के साथ मेन वर्क की वर्क तथा क्या है बेटा? ये हो गया। नंबर 2 क्या करेंगे? साथ मेन वर्क प्लस कोई बात नहीं, ऐसा रहने दो, यहाँ ही रहने दो। इसके बाद इसका फॉर्मूला ले लो बेटा। और अच्छा मूला ये वही लाइट बजा लो फोन की। सही वो सही आएगा प्लस वन अपने फोन पे लगा दो, यहाँ लगा दो। इसका आया फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या हुआ बेटा? चाचा स्क्वायर सब्जेक्ट प्लस बाजवर सब्जेक्ट प्लस तो बार तो तुमने लिखो ही ना है। बाजबर नहीं आएगा इसमें बेटा। चाचा और क्या होगा? हाँ, इसमें लिख सकते हैं नंबर 2 करके। इनमें बाजबर का प्रयोग नहीं कर करते हैं। सकता। यहाँ चाचा ये नहीं कर सकते हैं ये वाले। चाचा हैं? ये होती है चाचा फोड़ दो सही नाम से। बता अब क्या करते हैं? मेरे फोन की लाइट जल गई तो सही बताओ क्या कह रहे हैं? क्या भैया? हाँ बेटा इस पे ध्यान दो। ये इसका फार्मूला लिख लेंगे। ठीक है, क्या करते हैं इसका फार्मूला बेटा? इसमें क्या है? बाजबर का प्रयोग नहीं करते हैं बेटा। चाचा और किसका करेंगे? लास्ट में थाती आएगा नहीं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मैंने वैसे फर्स्ट और वो देवर था, देवर, हाँ हाँ उसमें बाजबर का प्रयोग करते हैं। देवर किंग आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस क्या है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, फॉर्म सेकंड फॉर्म प्लस और प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बेटा। सबसे इसमें पहले भैया- वाला टेंस का ये और ये एक ही है। हाँ चाचा हाँ। सही है, इसका मतलब ये हो गया। इसके बाद क्या करते हैं बेटा? चाचा एग्जाम्पल। एग्जाम। उतार लेने दो। चाचा अभी बता रुक रहे जाओ, हैं। अभी रुक जाओ बेटा। एग्जाम्पल क्या? चाचा पहचान भी इंग्लिश में बैकग्राउंड कहते हैं। हाँ, बैकग्राउंड। या हिंट कह लो, पहचान, या संकेत कह लो, संकेत, संकेत कर रहा है ये इस तरीका से। क्या करते हैं? क्या करते हैं? शीतल, शीतल ने, खाना खा लिया। शीतल ने, या शीतल ने खाना खा लिया। खा लिया या खाती है। ठीक है, शीतल ऐसे लिखो, शीतल खाना खाती है, शीतल खाना खाती है। या फिर इसी को लिखो, शीतल, शीतल खाना, शीतल ने खाना, खाना खा लिया, खा लिया, खा लिया, खाती थी, खा लिया। ठीक है बेटा, ये हो गया। समझ में आ रहा है दोनों बेटा? शीतल ने शीतल ने, शीतल खाना खाती थी। शीतल खाना खाती थी, शीतल ने खाना खा लिया। बताओ दोनों का मतलब क्या है अमित? शीतल खाना खाती थी, शीतल ने खाना खा लिया। क्या लिख रही हो बेटा? यही लिखा है। लिखो मत। चाचा हम देखिए सभी लिख रहे हैं। हाँ, क्यों लिख रही हो बेटा? सभी ना ना लिख रहे हैं, समझ रहे हैं। पूरा ताला तुम्हारे साथ साथ देख कर नहीं थी। चलो बेटा, ये भैया पहला वाला तो इसमें सही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में से। और ये है दूसरा वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इधर ध्यान दो बेटा। आ रही है, लिया दिया है आसपास। बेटा तुम इतनी तेज करती ना पहले से, तो ट्यूशन आना नहीं पड़ता, क्यों नहीं करता। घर ही पढ़ लेती ना फिर। हम तो आते थे। हम तो आते रुपए बचा नहीं रहे। हमें पैसा बचाने ना चंदा आएंगे। हमें तो बचा नहीं है। देखो बेटा, पैसे की कोई बात नहीं है। आप मत पढ़ो, कुछ मत पढ़ो, मगर सब जब आप रिजल्ट आएगा आपका तो ये कहेंगे पास हो गए, फेल हो गए। हाँ चाचा। कितने रुपए खर्च किए, कितने घंटे पढ़े, ये कोई मान्य नहीं है। कोई पूछेगा नहीं आपसे, केवल ये पूछेगा बेटा आप पास हो गए। ये फेल हो गए। और अब ये क्या है, नया दौर आ गया है। आपकी कितनी % बनी है? चाचा हाँ जी जरूर पूछते हैं। हाँ दुगनी बताने सारे। भैया, दुगनी बताने से नहीं, अगर वो रिजल्ट खोल लेगा, तुमने नंबर बता दिया, रिजल्ट पता चल जाएगा। चाचा रिजल्ट देंगे ही ना, प्रवेश पत्र में नंबर वाला देंगे ही ना, जाके क्या दिन हमें नंबर याद चाचा कोटिस्टेट। दोनों का करो अभी। अच्छा चलो, तो चालाकी तो है बेटा तुम्हें। चाचा कोई वो प्रवेश पत्र मांगो तो हम देंगे ही ना प्रवेश चलो पत्र। ठीक है। हाँ बेटा, इसमें कोई अंतर है? हाँ हाँ, क्या जब अंतर मैं है? लिया था वहाँ पे थी
तो बेटा इनमें अंतर है, थी है और लिया है। खाना खा लिया है और इसमें उसने खा लिया है, उसको खाती थी। इंग्लिश में सेफ बनेगा बेटा। मैं ये कहने सोच रहा था कि ये शीतल ने खाना खाती थी या शीतल ने खाना खा लिया। खा लिया फिर अगर बेटा है लगा दिया तब ये नहीं रहा। खा लिया मतलब अब खा लिया, अभी खा के गई है ना। और जो खा लिया तो पता ना कब का खा लिया। ठीक है, खा लिया है। हाँ खा लिया कब का खाया, तो ये तो भूत बन गई खा के। हाँ। अच्छा तो तुम क्या उसको नाम ले रहे हो? भूत तो होता ही ना। आज कह रहा भैया तो है जैसे है ना, मैं फोन में दिखाई दे रहा है वो। चलो कोई बात नहीं, भूत तो मान लो। हाँ बेटा, भैया हो गया। हाँ भैया उतार तो लेगा। भैया दोनों को सेम बनाएंगे। क्या करना है? शीतल क्या कर लिया? ऐड क्या करेंगे? क्या तुमने बनाने के नियम लिखवाए क्या? और लिखे हुए नाम बनाने के लिए एक वचन का बहुवचन कर्ताओं के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म को बोलना। शीतल के बाद क्या करना है? शीतल क्या है? खाना खा लिया। एट द फूड। इसका बनेगा भैया ऐड किसके लिए आया है? मतलब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग करते हैं। एट आया है, ईट की सेकंड फॉर्म। ईट, एट, ईटेन। ठीक है बेटा। नहीं समझ में आए तो बेटा पहले लिखना शुरू कर दो। अरे मेरी गुड़िया, तुमसे मुझे परेशान हो गया हूँ। 3-4 दिन से आपसे यही कह रहा हूँ कि बेटा यहाँ मेरी गुड़िया आपको समझना आना चाहिए। अब आप क्या है कहने का मतलब, वो कर नहीं रही हैं या वो पहले कर रही हैं, मगर उनका क्या है पूछ ही नहीं रही है कुछ हुए। आप क्या कह रही हो बेटा कि मैं कर भी लूं और समझ भी लूं और आगे भी निकल जाऊं। ठीक है बेटा। तो बेटा ऐसा नहीं है, यहाँ पर केवल आपको क्या करना है, ये देखना है, यहाँ पढ़ना है, यहाँ ये लिखना नहीं है। लिखने घर जाके लिखा करो। घर से लिख लेंगे। घर जाके क्यों नहीं लिख पाओगे? क्या लिख लेंगे? ये यहाँ देख लो, देखने के बाद घर लिखा करो। यहाँ केवल समझा करो ना केवल। तो चाचा हम उतारने को मत लियो, हम तो उतारेंगे। कहते मत उतारो, बस समझ लो। केवल उतारने के टाइम ही कहाँ है बेटा तुम्हारा? चाचा आते ही थोड़ा बहुत अगर घर बोल गए खाते देखेंगे। अरे तो बेटा तुमने तो मुझसे पहले उतार लिया। उतारो हाँ चाचा। और क्या कर रही थी जब से? चाचा देखिए हम खाली डेफिनेशन को खाली प्रेजेंट वो पास्ट इंडेफिनिट डाल पाए। काम में कह रही थी चाचा हमें सब पता है। इतनी देर में मेरे तो उतार दो। ये जो कुछ नहीं है ठीक है बेटा, चलिए बाकी कल बताएंगे। इंग्लिश में जो का बना हुआ शीतल का डोरा। हाँ चाचा देखियो। शीतल के जगह एल है बेटा।